हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसके हकाइक जानकर आप भी चकरा जाएंगे। और इस मुल्क की एक ऐसी दिलचस्प बात कि पूरी दुनिया सकते में है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ऐसा मुल्क जहां पर एक मजहबी राहिब ने 5000 खवातीन को हमला कर दिया। और इस मुल्क में बहन भाई के दरमियान शादियां हर तरह से जायज हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बीवी के 4 शौहर भी होते हैं। यहाँ की हसीन लड़कियाँ आपको पहली नज़र में ही अपना बना लेंगी। इस मुल्क में गैर मुल्की लोगों के दाखिले पर पाबंदी क्यों है, ये सब और इसके साथ साथ इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चाइना और भारत जैसे ममालिक के बॉर्डर के बीचों बीच बसा हुआ ये कुदरती खूबसूरती से माला माल मुल्क जिसका नाम भूटान है और इसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ भूटान है। भूटान का कुल रकबा 38,394 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 133वें नंबर पर मौजूद है। भूटान की कुल आबादी तकरीबन 80 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 160वें नंबर पर मौजूद है। भूटान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी का नाम थिम्पू सिटी है, जो कि यहाँ का सबसे हसीन और सबसे बड़ा शहर है। भूटान में सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज्म है और यहाँ पर बोली जाने वाली जुबान टजोंका है। भूटान मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से अलग ही पहचान रखता है। हिमालय के पहाड़ों के बीच में बसा ये मुल्क किसी और ही दुनिया का लगता है। साफ शफाफ और इसकी सरसब्ज वादियों में आप खो ही जाएंगे। भूटान मुल्क पूरी दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं है और यहाँ के अजीबो गरीब रस्मो रिवाज पूरी दुनिया से अलग हैं। भूटान में बादशाही हुकूमत है और यहाँ का बादशाह ही पूरे मुल्क और सिस्टम को कंट्रोल करता है और इनके अपने ही कवानीन हैं। एक टाइम तक किसी भी गैर मुल्की चाहे कोई टूरिस्ट ही क्यों ना हो, इनके दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी थी, मगर हाल ही में भूटान के किंग ने इस पाबंदी को उठा लिया है और गैर मुल्की लोगों के आने पर इजाजत दे दी है। आपको जानकर झटका जरूर लगेगा कि भूटान में बहन भाइयों की आपस में शादियों को कानूनी हैसियत हासिल है। जी हाँ, यहाँ हर कोई अपने भाई या अपनी बहन से शादी कर सकता है और भूटान में बहुत से ऐसे शादीशुदा जोड़े मौजूद हैं जो आपस में सगे बहन भाई हैं। और मजीद दिलचस्प बात यह है कि भूटान में एक बीवी के 2 या 2 से जायद शौहर भी होते हैं और इस चीज को भी कानूनी हैसियत हासिल है। भूटान में लड़कियां और औरतें किस मर्द के बच्चे पैदा कर रही हैं, ये तो शायद वो खुद भी नहीं जानती। भूटान में लड़कियों को हमला करना और बच्चे पैदा करने को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। इस मामले में भी बहुत सी अजीबो गरीब रिवायात पाई जाती हैं। 15वीं सदी में पाकोन नामी मजहबी पेशवा जिसने 5000 से जायद खवातीन को हमला किया था कि तमाम पैदा होने वाले बच्चे इसकी तरह ज़हीन, अक्लमंद और रूहानियत से भरपूर होंगे। और ये सिलसिला आज भी भूटान में चल रहा है। भूटान में लड़कियां शादी से पहले ही जिनसी ताल्लुकात बनाती हैं और फिर अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेती हैं। यहाँ की लड़कियाँ देखने में काफ़ी खूबसूरत और पुरकशिश होती हैं। भूटान के लोगों का पसंदीदा खेल तीर अंदाजी है, जो कि यहाँ पर बहुत शौक से खेला जाता है। भूटान में बहुत से त्यौहार भी मनाए जाते हैं। भूटान के लोग खेती बाड़ी का काम काज ज़्यादा करते हैं और इन्हें जंगलात से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये जंगलात को बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। माजी के मुकाबले में आज का भूटान बहुत एडवांस और मॉडर्न होने के साथ साथ काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ मार्केट्स, मॉल्स, कुशादा सड़कें और जदीद तर्ज की सभी सहूलियात मौजूद हैं। इस सब के बावजूद भूटान 0 कार्बन वाला मुल्क है। यहाँ ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। भूटान भले ही गरीब मुल्क है, मगर यहाँ के लोग फिर भी खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि खुशी पैसे से नहीं बल्कि अपने आप और आपके कामों से होती है। तो दोस्तों, आपका भूटान और भूटान के इन सब हकाइक पर क्या राय है? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।